आवाज एवं चित्र की दुनिया के छात्र बच्चों, नमस्ते। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस की तरफ से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं कक्षा 10 हिंदी साहित्य सूरदास विरचित पद शीर्षक से वात्सल्य आप सबको पढ़ा रहा हूं। देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरी कह न रहे हो। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नय कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोओ नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, हम घर बैठे रही हो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। संदर्भ। प्रस्तुत पद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में भक्त कवि ने बालक श्री कृष्ण की गाय चराने की इच्छा को व्यक्त किया है। व्याख्या। हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि माँ, मैं भी अपनी गैयों को चराने के लिए जाऊंगा, और प्रातः काल होते ही, प्रात होत बल के संग जई हो, प्रातः काल होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। तेरी कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, अब मैं इतना होशियार हो गया हूं कि ग्वाल बालों के बीच और गायों के बीच मुझे नैकहु डर नहीं लागत। नैकहु माने तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं नंद बाबा की दुहाई देकर के कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूँगो जागत। रैन माने रात, रात भर मैं जागरण करूंगा, जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। और ग्वाल वाले ब्रज के सब गाय को चराने के लिए जाएंगे, मैं अकेला घर पे बैठा रहूंगा। भला यह कैसे हो सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। बालक के मुखार बिंदु से माँ यशोदा जब इतना सुनती हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कह रही, बेटा अब तुम सो जाओ, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें प्रातःकाल गाय चराने के लिए जाने दूंगी। एक बार फिर देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हो। हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से हठ करते हैं कि माँ, मैं भी अब गाय चराने के लिए जाया करूंगा। प्रात होत बल के संग जइयो। बल माने बलदाऊ भैया। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के संग जाऊंगा। तेरी कहे न रहो माँ, अब तुम्हारे मना करने से मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्योंकि ग्वाल बाल गायन के भीतर, क्योंकि ग्वाल बाल संगी साथी और गायों के बीच नैकहु डर नहीं लागत। हमें अब तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई। आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। नंद बाबा की दुहाई दे करके कह रहा हूं। रैन रहोगो जागत। रैन माने रात। देखिए, रैन रहोगो, यहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। जागत, मैं रात भर जागरण करूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और जितने संगी साथी ग्वाल वाले हैं सभी लोग गाय को चराने के लिए जाएंगे। मैं घर बैठे रही हूँ और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। भला यह कैसे हो सकता है। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा बच्चे को ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, बेटा सो जाओ और मैं तुम्हें प्रातःकाल गाय चराने के लिए जाने दूंगी। सूर श्याम सवर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, अनुप्रास अलंकार है। अनु माने बार बार, प्रास माने रखना। जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह वात्सल्य रस रहा। अब हम आगे देखते हैं। मैया हव न चरे हो गाई, सिगरी ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई। जौन पत्याह पूछ बलदामहि, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को,
आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत नाहरी गाई। संदर्भ प्रस्तुत पद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड खंड के पद शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में भक्त कब कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे, माँ आज के बाद मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। व्याख्या हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि मैया हाउ न चरे हो गाय। हाउ माने मैं, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में हाउ का अर्थ होता है मैं। मैया मैं अब गाय चराने कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, ये संपूर्ण ग्वाल वाले एक अकेले मुझसे ही गायों को बुहरवाते हैं। मेरे पाँव पिराई, जिससे मेरे पाँव दुखने लगते हैं। पाँव माने पैर, पिराई माने दुखने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पाँव पिराई, प वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जौन पत्याओं पूछी बलदामो, यदि आपको बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, यदि आपको विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौं दिवाई, किंतु अपनी सौगंध दे करके पूछना। सौ माने सौगंध, क्योंकि सौगंध नहीं दोगी तो झूठ बोल सकते हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। बालक के मुखार बिंदु से माँ यशोदा ने जब इतना सुना तो उनको गुस्सा आ गया और वो गाली देने लगी। कह रही यशोदा, माँ मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, कि जा करके वह मन बहलाए। और ये लोग सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि ये ग्वाल वाले मेरे बालक श्री कृष्ण को रिगाई माने दौड़ा दौड़ा करके, गाय बुहरवा बुहरवा करके कष्ट दे रहे हैं। ये हुआ वात्सल्य रस। अब हम आगे देखते हैं श्रृंगार रस। सखीर मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। छिन्न इक घर भीतर निस्बाह सर, धरत न कबहू छोर। कबहू कर कबहू अधरन, कटि कबहू खोसत ओर। ना जानो कुछ मेली मोहनी राखो अंगंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाध्यो राग की डोर। हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। ये आप संदर्भ में लिखेंगे और आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से सौतिया डाह रखती हैं, सौतन सा व्यवहार अनुभव कर रही हैं। हिंदी साहित्य व्याख्या में लिखेंगे आप, हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं राधा, सत्यभामा, ललिता, रुक्मिणी इत्यादि वो लोग आपस में वार्ता करती हैं कि हे सखी, हम लोगों को प्रभु श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, क्योंकि इस बांसुरी ने गोपाल श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, प्रीत सभन की तोड़, और हमसे प्रेम संबंध को तोड़ दिया है। छिन्न एक घर भीतर निस्बासर, भगवान श्री कृष्ण एक क्षण भी घर के भीतर रात निस्मिंस रात में, बासर माने दिन में, धरतन कबहू छोड़, यानी कि उस बांसुरी को एक क्षण भी रात दिन बाहर भीतर घर कहीं उसको छोड़ते ही नहीं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी उसे कर माने हाथों में लेते हैं, कबहू अधरन माने अधर माने होठ, नीचे के होठ पर लगाते हैं। कटी कबहू खोसत जोर, कट माने कमर, कभी वो कमर में खोसते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहिनी, ना जाने कौन सा मोहिनी मंत्र दे रखा है उस बांसुरी ने कृष्ण को। राख्यो अंग अंग भोर, अपने एक एक अंग से उसको लगाते हैं। सूरदास प्रभु में सजनी बांधव राग की डोर, सूरदास जी कहते हैं कि वह सहेली अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को राग माने प्रेम की डोर में बांध रखा है। अब हम आगे देखते हैं
उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमति और नंद देखि सुख पावत। माखन रोटी दही सजावत अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात। संदर्भ वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण में गोपिकाएं कहती हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे मित्र, मुझे भी उस ब्रज की बहुत याद आती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रज से इस समय मथुरा में आ गए हैं। मथुरा में उनके नए मित्र उद्धव जी मिल गए हैं। वहाँ उस ब्रज की वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे उद्धव, मुझे भी वह ब्रज कभी नहीं भूलता। वह वृंदावन, वह गोकुल, वह वन, वह उपवन, सघन माने गजहीन कुंज की छाई, लताओं की परछाइयाँ याद आती हैं, यमुना के किनारे वाले वृक्षों की। प्रात समय माता और जसमत, प्रातःकाल माता यशोदा और नंद देख सुख पावत, और बाबा नंद मेरे मुखार बिंदु का दर्शन करते थे, देखते थे, उन्हें एक प्रकार की सुख की अनुभूति होती थी। वह दृश्य मुझे याद आ रहा है, अतः ब्रज नहीं भूल रहा है। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि माखन रोटी दही सजावत, मक्खन रोटी और दधि को रोटी पर सजा करके अति हित साथ खवावत, अत्यंत प्रेम पूर्वक मुझे खिलाते थे। वह प्यार याद आ रहा है, वह वात्सल्य याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, गोपिकाओं की ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सब दिन हमारे हंसते हुए सिरात माने बीत जाते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धन्य हैं। जिनसो हित जदुतात, जदुतात माने श्री कृष्ण, जिनकी याद करने वाले परम हितैषी श्री कृष्ण हैं। वे लोग धन्य तो होंगे ही जिनको भगवान याद करें। जो भगवान को याद करता है वह तो सुखी इस दुनिया में है ही है, किंतु जिनको भगवान याद करें, सूरदास जी कहते हैं, वो लोग कितने धन्य हो सकते हैं। अगले पद में देखते हैं, उद्धव मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आदेश। इंद्री शिथिल भय केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन विद और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण के मित्र उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की संख्या 10-20 नहीं हुआ करती। उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव जी, मन की संख्या 10-20 नहीं हुआ करती। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही तो मन था, वो भी कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईश, फिर किस मन से मैं आपके निराकार ब्रह्म की आराधना करूं, उपासना करूं। इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन, गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव सुनिए, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां आँख कान नाक मुंह पांव इत्यादि निष्क्रिय हो गई हैं। ऐसे जो देही बिन शीश, जिस प्रकार से गर्दन के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरिस, एक प्रकार की आस लगी हुई है कि श्री कृष्ण लौट करके मथुरा से ब्रज में आएंगे, और उसी आशा के सहारे हमारे शरीर में श्वसन क्रिया हो रही है, सांस चल रहा है, और उनके आने के सहारे से मैं कोटि माने करोड़ों वर्ष जीवित रह सकती हूँ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा हो, मित्र हो न श्री कृष्ण के, और सकल योग के इस संपूर्ण प्रकार के योग के ज्ञाता भी हो, किंतु सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव सुनिए, हमारे नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना इस दुनिया में दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। आगे देखते हैं,